अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ लिविंग एरिया की जो है 1 से 2 मिनट की क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है वो मैं 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अपने लिविंग एरिया को किस तरीके से नीट रखती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ। बात यह है कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, लोग बहुत सारे मतलब के इंस्पायर होते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारा घर ऐसा नहीं है, हमारा घर वैसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, घर बड़ा होना छोटा होना मैटर नहीं करता, ठीक है। आप मैटर ये करता है कि आप अपने घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आपने अपने घर को किस तरीके से जो है वो डेकोर किया हुआ है, किस तरीके से जो है वो उसको नीट रखते हैं। डेकोर करना भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डेकोर नहीं कर सकते तो बट उसको नीट किस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि मैटर ये करता है कि हम अपने छोटे से घर को किस तरीके से जो है वो नीट रखते हैं। जबकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं अपने घर को जो है वो बहुत ज़्यादा डेकोर करूँ, मतलब डेकोरेशन पीसीज वगैरह रखने का, बहुत कुछ रखने का मुझे शौक है। बट मेरा बच्चा अभी छोटा है तो वो चीज़ों को इतना ज़्यादा छेड़ता है, मुझे होता है कि मैं उसको फ्री हैंड दूँ, वो खेले। जाहिर सी बात है, जब मैं अपने लिविंग एरिया को जो है वो डेकोर कर लूँगी, फिर वो खेलना चाहेगा, चीज़ों को इधर से उधर करेगा, तो फिर जिन्होंने मैंने डेकोर किया हुआ है, फिर मुझे टेंशन भी होगी कि ये चीज़ ना टूट जाए, वो चीज़ ना टूट जाए। इस वजह से मैंने अपनी आसानी के लिए जो है अपने बेटे के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो जिस तरीके से मर्ज़ी खेले। इस वजह से मैंने अपने लिविंग एरिया को जो है वो सिंपल रखा हुआ है। तो अब मैं आपको उसको नीट करने की जो है वो आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ कि जब भी हम लिविंग, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लिविंग एरिया में गुजरता है। आपको पता है कि लिविंग एरिया जो होता है, लिविंग रूम होता है, वो हमारे घर का एक मेन हिस्सा होता है जिसको नीट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे बैठना उठना, तो उसी पे जो है वो ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं बैठूँ या बेटा है वो कुशन वगैरह को उठा के कभी किधर कभी कुधर कर देता है, तो मैं सबसे, मेरा पहला काम यही होता है रात को उठने के बाद जब मैं सुबह आती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने लिविंग एरिया के जो है वो कुशन वगैरह सेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं मतलब अगर फारिग बैठी हुई अपने लिविंग एरिया में तो मेरा बेटा ज़्यादातर भी, मैं और मेरा बेटा ज़्यादातर इधर ही बैठते हैं, तो वो कार्टून देख रहा होता है, कभी वो सो रहा हो तो मैं जो है वो ड्रामा या सूरत वगैरह कुछ ना कुछ सुन रही होती हूँ। तो हमारा रिमोट जो होता है ना टीवी एलसीडी का, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, क्योंकि इस पर तरह तरह के मतलब हमारे ही हाथ वगैरह लगे होते हैं, तो उसको नीट करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नीट कर लेते हैं ना, तो हमारी वो लिविंग एरिया जो है वो बड़ा ज़्यादा मतलब नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैं बेबी वाइप्स के साथ जो है वो रिमोट को अच्छे तरीके से जो है वो नीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद साथ ही साथ लिविंग एरिया में जितने भी स्विच बोर्ड्स होते हैं, मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि हम अपने घरों की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, मतलब क्लीनिंग कर रहे होते हैं, उसको नीट कर रहे होते हैं, बट हम स्विच बोर्ड जो है ना वो उनको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जबकि स्विच बोर्ड भी हमारी क्लीनिंग का ही एक हिस्सा होते हैं, इनको भी जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है। जैसे हमारे घर की बाकी चीज़ों पर डस्ट आता है ना, इसी तरीके से स्विच बोर्ड पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से उसको भी नीट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हार्डली आपके लिविंग एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्विच बोर्ड्स होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो उनको जो है वो आप कुछ सेकंड्स के अंदर बेबी वाइप्स के साथ नीट कर सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से जो है वो, देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट उतर रही है, मैं इसी तरीके से जो है वो अपने स्विच बोर्ड्स को जो है वो नीट करती हूँ। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं जब भी लिविंग एरिया में बैठती हूँ, मेरा बेटा खेल रहा होता है तो मैं फारिग होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डस्टिंग वाला कपड़ा अपने हाथ में पकड़ा होता है। मुझे वैसे समझ नहीं आती कि दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद होते हैं, पर मिट्टी कहाँ से आती है, लेकिन मिट्टी फिर भी आ जाती है, तो उसको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वो साइड पर अगर खेल रहा होता है ना, तो मैं कपड़ा लेके ना डस्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा इधर गुजरना होता है, अगर यही वाला एरिया हमारा साफ़ नहीं होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उलझन होती है कि आप जिस जगह पे बैठ रहे हो उस जगह को तो साफ़ रखना बनता ही बनता है। तो इस वजह से मैं जो है ना वो अपने लिविंग एरिया को अपने हाथ में जब भी बैठती हूँ, अपनी डस्ट कपड़ा रखा होता है, और डस्टिंग वाला कपड़ा भी मैंने जो है वो टेबल के ड्रॉ में रखा होता है, ताकि वहीं से निकाल लूँ अगर फारिग बैठी हूँ तो उसी टाइम जो है ना वो उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ। इस तरीके से जो है ना वो मेरा लिविंग एरिया नीट एंड क्लीन रहता है। इस डस्टिंग के लिए इस तरह एरिया को जो है वो साफ़ रख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। फिर उसके बाद लिविंग एरिया में बैठे होते हैं, मतलब जो चीज़ जहाँ पे रही वहाँ पे ही रख दी। तो मतलब मैं अगर मोबाइल यूज़ कर रही हूँ तो हैंड फ्री पड़ी होती है, फिर उसको मैं भी जो है वो उसके ड्रॉ में रख देती हूँ। अगर टैबलेट्स वगैरह ली, उसको उसके ड्रॉ में रख दिया, जो एलसीडी का रिमोट है उसको उठा के उसकी जगह पे रख दिया। इस तरीके से छोटी छोटी अगर हम क्लीनिंग करते जाएँ ना, तो हमारा जो है ना वो लिविंग रूम जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है। तो फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं तो इसी तरीके से जो है वो डेली बेसिस पे अपने लिविंग रूम को जो है वो इसी तरीके से साफ़ रखती हूँ, क्योंकि
मुझे ये होता है कि डेली डेली जो क्लीनिंग की जाए ना, तो वो डीप क्लीनिंग से ज़्यादा बेहतर होती है। वो ये एक तो ये होता है कि डीप क्लीनिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, दूसरा खपना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ जो है वो क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा चाय का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद अब देख, अब मैं चाय पी रही हूँ, डस्टिंग वाला कपड़ा अभी भी मेरे हाथ में है। तो मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के फ़ौरन बाद में कप हो या खाना कुछ खाया उसकी प्लेट को मैं उसको किचन में रख के आती हूँ। फिर साथ ही साथ मैं उस टेबल को भी साथ ही साफ़ कर देती हूँ। जो मेरा कॉफ़ी टेबल है इसके ऊपर मैंने शीट बिछाई हुई है, क्योंकि मेरे बेटे को जब इसके ऊपर ये देखता है ना मिरर है, तो वो कोई ना कोई चीज़ उठा के मारता है। भी मैंने शीट बिछा दी, उसको पता ही नहीं चलता इसके नीचे ना मिरर है। तो फिर मेरा ये जो है ना वो टेबल बच गया, वरना उसने इसको मार के तोड़ा हुआ है। क्योंकि मिरर है, पता नहीं उसको उसके अंदर अपना वो शेडो नज़र आता है, इस वजह से वो ऐसे करता है। बस बच्चे हैं ना, क्या कह सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरा बेटा जब सो जाता है, मैं अकेली अपना मी टाइम जो है वो अपने लिविंग एरिया में बैठ के इंजॉय करती हूँ। ठंड है, फिर मैं साथ कोई ना कोई कंफर्टर वगैरह ऊपर ले लेती हूँ, या अपने बेटे का छोटा जो है वो ब्लैंकेट वगैरह ले लेती हूँ। तो फिर जब मैं उस जगह को छोड़ती हूँ, तो उस ब्लैंकेट को भी ऐसे फेंक के नहीं चले जाना। वो इससे ये होता है कि जगह जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी ने ना, तो वो बड़ा मैसी सा लगता है। मैं क्या करती हूँ, मैंने अगर ब्लैंकेट उतारा है या कंफर्टर उतारा है, तो उसको मैं जो है ना वो तय लगा के एक साइड पे रख देती हूँ। तो इससे जो है ना लिविंग एरिया आपका बड़ा ज़्यादा नीट लगता है, मेस क्रिएट हुआ हुआ नहीं लगता। तो वो आपको फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर बैठती हूँ, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ ही जहाँ मैं होती हूँ वहीं पे होता है। तो वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है जितनी देर में मैं बाकी डस्टिंग कर रही होती हूँ। फिर वो उसके टॉयज़ वगैरह इधर पड़े होते हैं। वैसे मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सिखाती हूँ कि आप अपने टॉयज़ जो है वो खेलने के बाद इस टोकरी में डाला करो। कभी कभार वो डाल देता है, कभी कभार वो नहीं डालता। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे टॉयज़ साथ ही साथ इकट्ठे करके उसके खेलने के बाद, जब वो खेल लेता है तो उसके खेलने के बाद फिर मैं सारे टॉयज़ इकट्ठे करती हूँ। इकट्ठे करके फिर उसको जो है वो एक कबर्ड में रख देती हूँ, ताकि अगर उसने दोबारा खेला फिर मैं उसको वहीं से उठा के जो है वो दे देती हूँ। इवन उसको भी पता है कि मेरे टॉयज़ जो हैं वो इस कबर्ड में पड़े हैं, तो वो उस कबर्ड के पास जाके, उसे खुलती नहीं है बट पास जाके मुझे बताने लग जाता है कि मुझे मेरे टॉयज़ दे दें। फिर यहाँ पे मैं फ़ारिग बैठी अपने मोबाइल यूज़ कर रही थी। भी साथ ही साथ मेरी आदत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे होता है कि डीप क्लीनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, खपना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ साथ जो है वो क्लीनिंग करती हूँ। मैं सारा कुछ एक दिन में नहीं करती हूँ। मैं जो है वो मतलब अगर एक दिन में स्विच बोर्ड साफ़ कर लिया, रिमोट साफ़ कर लिया, नेक्स्ट डे मैंने अपने जितना भी मतलब बाकी सारी डस्टिंग वगैरह कर ली, LCD की कर ली, कॉफ़ी टेबल साफ़ कर ली, मतलब इस तरीके से जो है ना वो करती रहती हूँ। अगर आप डेली भी इस रूटीन को अपने इस डस्टिंग इस सॉरी क्लीनिंग को अपनी रूटीन में शामिल करें, तो मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता क्लीनिंग पे ना। तो ये ऐसी क्लीनिंग है जो कि बहुत ही ईजी है। इन छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करें ना, तो हमारे लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, TV लाउंज, अब जो मर्ज़ी कहना चाहें, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नीट रहते हैं। मैं तो इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को जो फॉलो करती हूँ। ये अब मेरा लिविंग एरिया जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।